नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोना पारसारथी जी। मोना जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। आज मुंबई की टीम लग रहा है कुछ कर गुजरने के इरादे से उतरी है मैदान पर। जिस तरीके से मुंबई की शुरुआत हुई है, बहुत निराशा होगी। और आज वाकई वानखेड़े स्टेडियम पर उनका इस सत्र का ये पहला मैच है, तो आज तो उनको कुछ कर गुजरना ही चाहिए। 7 विकेट गिरा दिए हैं 80 रन पे कोलकाता के, और अपने सबसे वैल्यूएबल प्लेयर रोहित शर्मा को इन्होंने सब्स्टिट्यूट में रखा हुआ है। देखिए इस टीम की गहराई देखिए आपकी। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, वो सब्स्टिट्यूट में है। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि ये फैसला खुद रोहित का हो। ओके, चलिए विस्तार के साथ आपसे चर्चा करेंगे सभी खेल खबरों पर। पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 7 विकेट पर 80 रन बनाए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंतिम दिन दीपक पूनिया और उदित राज ने रजत पदक और दिनेश ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 10 पदक जीते। यूकी भांबरी एडीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल, वे भारत के शीर्ष डबल खिलाड़ी भी बने। और ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में आज देर रात लक्ष्य चाहर 80 किलो के प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आईपीएल से। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 81 रन पर 7 विकेट खो दिए हैं। और मुंबई ने आज टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला किया, बहुत सधा हुआ रहा। कोलकाता की आधी 5 विकेट तो 45 रन पर गिर गए थे उनके। बिल्कुल, बहुत ही निराशाजनक। कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, और जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक इस मैच में रहा है, बहुत ही निराशा हाथ लगी होगी। वहीं मुंबई के लिए और खासकर कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल जो कुछ भी हुआ था उनके साथ मुंबई इंडियन टीम्स के, जब वो कप्तान बने थे, तो एक तरह से रिडेम्पशन है उनके लिए। और बहुत ही अच्छा फैसला, अच्छा टॉस उन्होंने जीता, सही फैसला किया। और एक नए खिलाड़ी को आज डेब्यू भी कराया है, अश्विनी कुमार, जो पंजाब के लिए खेलते हैं घरेलू क्रिकेट में। और अपने आईपीएल पदार्पण की पहली ही गेंद पे अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी बल्लेबाज का उन्होंने विकेट लिया है। और यहाँ खास तौर पर शशांक मैं जिक्र करूंगी, जिस तरह से मुंबई ने इन्वेस्ट किया है हमारे भारतीय घरेलू क्रिकेटरों में, जिनको कोई जानता भी नहीं है। चाहे आप अश्विनी को देखिए, चाहे वो केरल के जो प्लेयर को लाए थे विघ्नेश पुथुर। और S20 जब जनवरी में हुआ था, उस समय मैं वहां थी, तो मुंबई इंडियंस की केप टाउन टीम जो है राशिद खान की कप्तानी वाली, वहां उसको खास तौर पे भेजा गया था राशिद खान के साथ नेट्स पर सीखने के लिए। तो बहुत काफी इन्वेस्टमेंट है। और जो लेट शुरुआत होती है इनकी हर सत्र में, जिस तरीके से शुरुआत होती है, गिरते पड़ते ये प्लेऑफ तक पहुंचते हैं, और उसके बाद वहां से जो पीक का सफर होता है। तो इस बार भी पहले 2 मैचों में बहुत ही निराशाजनक पराजय का सामना करना पड़ा। और खासतौर पे जैसे आपने जिक्र किया था कि रोहित शर्मा को आज सब्स्टिट्यूट किया है इन्होंने, इम्पैक्ट प्लेयर उतारा है। तो पिछले 2 मैच में रोहित बतौर बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा, निराशा हाथ लगी होगी। सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें थी, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने 48 रन बनाकर फॉर्म में लौटने के संकेत दिए हैं। काफी सारे इस टीम में सितारे हैं, फॉर्मर कैप्टन, करंट कैप्टन, इंडियन टीम के स्टार्स, उनको लेकर बैलेंस करते हुए आज जरूर ये उम्मीद करेंगे कि अपने घरेलू मैदान पर ये जीत की राह पर लौटे। जी। और अब तक गेंदबाजी में देखें तो जैसा आपने अश्विनी का जिक्र किया था, 3 विकेट अब तक उनके खाते में आ चुके हैं। दीपक के खाते में 2 विकेट है। हार्दिक पांड्या 1 विकेट ले चुके हैं, और ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया था। शुरुआत इन दोनों ने दिलाई थी, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर ने। और अभी अगर हम रुख करें कोलकाता की ओर, तो केवल रघुवंशी हैं जो 26 रन बना सके, लेकिन उन्होंने भी अपना, अच्छा, इन बल्लेबाजों ने आज अपने विकेट गवाए हैं, फेंके हैं कहीं ना कहीं, नजर आ रहा था। बहुत खराब शॉट सिलेक्शन जिसको कहा जाए, बहुत ही खराब है। और मुझे इस बार जो केकेआर की टीम है, जैसे पिछली बार श्रेयस अय्यर थे, वो एक एक्स फैक्टर लेकर आते थे टीम में कि अरे श्रेयस है तो कहीं ना कहीं संकट मोचक की भूमिका निभाकर टीम को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस बार वो एक्स फैक्टर, वो जो जिसको बोलते हैं ना किलिंग स्पिरिट, वो कभी कमी नजर आ रही है, जो कोलकाता की खासियत रही है। कॉर्बो लौड़बो जीतबो वाला जो इनका मंत्र था,
वो चाहे गौतम गंभीर कोच रहे हों, चाहे अतीत में आप देखिए जितना भी इनकी आक्रामकता जो थी वो नदारद लग रही है। इस बार कहीं आपने कप्तान भी मिस्टर डिसेंट एक अजिंक्य रहाणे के रूप में, जो हैरानी वाला फैसला था कि कई लोगों ने कहा कि ये एक बैकवर्ड स्टेप उठाया है, जबकि आपके पास वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह जैसे भविष्य उन्मुखी जो अप्रोच होती है वो कहीं नजर नहीं आ रही है कोलकाता की टीम में। हालांकि अभी बहुत शुरुआती मुकाबले हैं, 2-3 मैचों पे कुछ आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिसके पास बड़े बड़े मैच विनर्स भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आईपीएल से दर्शकों को क्या चाहिए, अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। तो जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करे, तो उम्मीद यही करते हैं कि केकेआर काफी अच्छी टीम रही है, और हम यही आज का मैच तो एक तरफ जाता नजर आ रहा है, लेकिन आगे ये टीम वापसी करे ऐसी ही उम्मीद करते हैं जी। और जो मेगा टीमें हैं, जो 5 टाइम्स के चैंपियन है, मुंबई की हमने बात कर ली, कल चेन्नई की दिन भी खराब ही नहीं रहा। बेहद करीबी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 6 विकेट से हराया। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई की टीम 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। और अगर हम देखें तो वहां पर वनादू हरसंगा, जिन्होंने 4 विकेट लिए, मेन किरदार उन्होंने निभाया। और चेन्नई का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टीम संयोजन में क्या गड़बड़ हो रही है। उनको कभी महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर पर उतर रहे हैं, कभी 6ठे नंबर पर उतर रहे हैं, कभी आक्रामक खेलते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कल स्टीफन फ्लेमिंग ने, कोच ने कहा भी कि उनकी 10 ओवर खेलने की अभी उनके घुटनों में ताकत बची नहीं है। तो कुछ अजीब सा है कि उनके अपने ही प्रशंसक चाहते हैं कि विकेट गिरते जाए ताकि वो धोनी को बल्लेबाजी करते हुए। तो यहाँ पर जो है वो एक लीजेंड है धोनी हालांकि, और वो टीम से बड़े हो गए हैं फैंस की नजरों में। तो अभी चेन्नई को बहुत कुछ टेबल पर जाकर आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर में जीतना है आईपीएल, तो अगर ये उनका आखिरी आईपीएल है और जीत के साथ विदाई देनी है, तो यहाँ से उनको बहुत जल्दी, क्योंकि आखिर में जब वो अंक तालिका में नेट रन रेट और जीत हार पर मामला जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल। और इस मैच के बाद अगर हम कल का रुख कर लें तो कल लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। लखनऊ ने 1 मैच जीता है, वहीं पंजाब ने भी अपना एकमात्र मैच जीता है। लखनऊ ने 2 में से 1 मैच जीते। किसको आप देख रहे हैं, आप एज किस टीम को नजर आ रहा है आपको? देखिए, इकाना स्टेडियम पर ये मैच है, और आमतौर पर देखा है कि जो पिछली बार मैच हुए थे और महिला क्रिकेट मैच भी यहाँ पर हुए हैं WPL के, तो ये स्लो बॉलर्स की मददगार पीछे, और यहाँ पर जो गेंदबाजी आक्रमण, जिसका स्पिन आक्रमण मजबूत होगा, वही टीम यहाँ जीतेगी। और लखनऊ के अभी हौसले बुलंद लग रहे हैं, कप्तान भी लौट आए हैं, सीनियर बल्लेबाज भी लौट आए हैं टीम में। तो यहाँ देखते हैं कि कल पल्लड़ा किसका भारी होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये भी है शशांक, ये आईपीएल के 2 सबसे महंगे खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है। बिल्कुल। ऋषभ पंत हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, क्योंकि 27 करोड़ और 26 करोड़ कुछ लाख का मामला है। तो श्रेयस ने तो 97 रन बना दिए, ऋषभ का बल्ला अभी खामोश है, और उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि जिस दाम पर उन्हें टीम ने खरीदा है वो उस दाम के काबिल थे, और यहाँ पर उन्हें टीम को जीत की राह पर लाना होगा। चलिए, कल का मैच ही हमें बताएगा। फिलहाल हम क्रिकेट से बाहर निकलते हैं और कुश्ती का रुख कर लेते हैं। वहां से अच्छी खबरें आई हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के आखिरी दिन कल पुरुषों के फ्री स्टाइल स्पर्धा में दीपक पूनिया और उदित ने रजत पदक और दिनेश ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य सहित 10 पदक जीते। पहलवान दीपक पूनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में तीसरी बार रजत और उदित को लगातार दूसरी बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने वाले दीपक को 92 किलो के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ईरान के अमीर हुसैन बी फिरोज पोरबांदपेई ने तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। दीपक ने एशियाई चैंपियनशिप में 2 रजत और 2 कांस्य सहित 4 पदक जीते हैं। उदित को 61 किलो के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 पहलवान तकारा सूडा ने 6-4 से हराया। उदित ने पिछले साल रजत पदक हासिल किया था। दिनेश ने 125 किलो में कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में तुर्कमेनिस्तान के सापारोव जेड को 14-12 से मात दी। वहीं मुकुल दहिया कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में जापान के तसुया शिराई ने 4-2 से हराया। जयदीप अहलावत 74 किलो के क्वालिफिकेशन मुकाबले में हार गए थे। इससे पहले महिला वर्ग में मनीषा भानवाल ने स्वर्ण और रितिका हुडा ने रजत पदक जीता। अमित पंघाल, मुस्कान और मानसी लाथेर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ग्रीको रोमन पुरुष वर्ग में नितेश और सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीते थे। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो दीपक और उदित के पास मौका था स्वर्ण का, लेकिन रजत तक से उन्हें संतोष करना पड़ा। कंटिन्यूअस जीत रहे हैं, मतलब कुछ लगता है कि लास्ट में रह जाता है फाइनल में। लगातार तीसरी बार दीपक पुनिया, पहले तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने का एक दुख है, फिर आप अलमाटी में 2021 में, फिर उलन बटेर में, दोनों बार वो मतलब स्वर्ण पदक के करीब पहुंचकर चूक गए। और कुछ वही हाल उदित का भी है कि ये लगातार दूसरा उनका रजत पदक है, तो वो एक मेंटल ब्लॉक मुझे लगता है जो फाइनल का है वो कहीं ना कहीं हावी है। और वहाँ चुनौती भी लगता है ईरान और टॉप खिलाड़ियों से जो मिलती है। आप देखिए ना, ब्राजील के टॉप खिलाड़ी से चुनौती थी उदित के सामने, तो वो मुकाबला कठिन तो था ही, लेकिन ये नहीं है कि वो जीत नहीं सकते थे। उन्होंने पिछले जो मुकाबले सारे जीते हैं उनमें कहीं तकनीकी श्रेष्ठता पर जीते हैं, कहीं एकदम शुरू से ही दबाव बनाकर, तो कैपेबल थे वो जीतने के। और निश्चित तौर पर मायूसी हुई होगी क्योंकि यह स्वर्ण पदक जीतने का उनके पास बहुत सुनहरा मौका था। ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन देखें, 1 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य, और प्रतिबंध के बाद निकलकर खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस पृष्ठभूमि में खिलाड़ी वहां से गए हैं, काफी कुछ भारतीय कुश्ती ने देखा है। पिछले 2 साल में हम काफी पीछे चले गए हैं जो मैदान के बाहर की जिसको बोलते गतिविधियों की वजह से, और उसके बाद यहाँ पर आप नेशनल्स नहीं हुए, कैंप्स खिलाड़ियों के बंद थे, उन परिस्थितियों से निकलकर आखिरी मौके पर ये चैंपियनशिप में भाग लेने गए। पता भी नहीं था कि जा पाएंगे, यानी वो खेल मंत्रालय ने जो आखिर मौके पर इनको अलाउ किया और जाने दिया, तो यहाँ पर एक अच्छा संकेत तो है कि 10 पदक जीते हैं और यहां से अच्छे समय की शुरुआत हो भारतीय कुश्ती में। जी, और एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता नरेंद्र बेरवाल आज ब्राजील में शुरू होने वाले पहले विश्व मुक्केबाजी कप में 10 सदस्यीय भारतीय पुरुष टीम की अगुवाई करेंगे। प्रतियोगिता में आज लक्ष्य चाहर 80 किलो के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के वांडरले परेरा से खेलेंगे। सचिन और विशाल को पहले दौर में बाई मिली है और वे सीधे सेमीफाइनल में उतरेंगे। जदुमणि सिंह, नरेंद्र और निखिल दुबे को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए बस एक जीत की आवश्यकता है। मनीष कुमार, अभिनव जामवाल और हितेश को भी पहले दौर में बाई मिली है। भारत ने प्रतियोगिता में केवल पुरुष मुक्केबाजों को भेजा है क्योंकि महिलाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप बृहस्पतिवार को ही समाप्त हुई है। 6 दिन की प्रतियोगिता में 19 देशों के 130 से अधिक मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में सर्वोच्च रैंकिंग वाले मुक्केबाज फिर सीजन के अंत में होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैम्प। तो यहाँ मौके हैं मुक्केबाजों के पास, क्योंकि कुछ तो सीधे सेमीफाइनल उतर रहे हैं और कुछ केवल एक मुकाबले खेल रहे हैं। और टीम भी अच्छी भेजी है। 9 मौजूदा चैंपियन है राष्ट्रीय स्तर पर और नरेंद्र है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, तो काफी उम्मीदें यहाँ भारतीय मुक्केबाजों से रहेगी क्योंकि इसके बाद 2 चरण और होने, कजाकिस्तान और दिल्ली में, और फिर फाइनल होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ अच्छे प्रदर्शन से भारतीय मुक्केबाज शुरुआत करें। जी, टेनिस से जो अच्छी खबर आ रही है, यूकी भांबरी एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल हो गए हैं और वो शीर्ष डबल्स खिलाड़ी भी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना के परचम को कहा जाए 5 साल का जो रहा है उसे उन्होंने तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया है। और यूकी भांबरी ऑन एंड ऑफ उतार चढ़ाव काफी रहे उनके करियर में, लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और भारतीय टेनिस के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी, और बिहार के राजगीर जो है वो 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा और ये प्रतियोगिता 29 से 7 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी और टूर्नामेंट की जो विजेता टीम होगी वो विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। बैक टू बैक टूर्नामेंट, पीछे अभी हमने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी देखा और अब एक और टूर्नामेंट। मैं कल ही राजगीर से लौटी हूँ और वाकई में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया गया है, जिस तरह लोगों में उत्साह है हॉकी को लेकर, हर कोई वहां जानने लगा है हॉकी को, तो ये अलग अलग सेंटर पर हॉकी को पहुंचाने की जो एक मुहिम है हॉकी इंडिया की, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और कुछ खबरें और हमारे पास। खो खो सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई और 5 दिन की प्रतियोगिता में टोटल 40 पुरुष और 40 महिला टीमें खेल रही हैं। और मोना जी, आप स्टूडियो में आई, विस्तार से आपने हमसे चर्चा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 8 विकेट पे 94 रन बना लिए हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य सहित 10 पदक जीते। यूकी भांबरी एटीपी डबल्स रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल हुए और ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में आज देर रात लक्ष्य चाहर जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स 10 की टीम को अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।